मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का अमृत पान हम लोग कर रहे हैं। कल हमने एक बहुत बढ़िया चीज पढ़ी थी कि 6 महीने के अभ्यास के द्वारा अनंतानुबंधी के जो संस्कार हैं उनको दूर किया जा सकता है। और उनको दूर करते ही एक अंतर मुहूर्त में आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये बहुत अच्छा फार्मूला उन्होंने बताया था। मैं आज उसको फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है वो। एकांत में बैठ करके कल मैं प्रणम्य सागर जी का एक रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहा था, किसी ने वहाँ इंदौर से भेजा था डायरेक्ट। इंदौर से नहीं, जयपुर से। तो उन्होंने इतना बढ़िया ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ फिर से, इसी का उन्होंने वहां पर प्रोविजन किया। और उन्होंने भी ऐसी गारंटी के साथ बताया कि तुम्हें क्या चिंतन करना है। और उन्होंने तो एक और बात कही कि कोई फिक्स समय नहीं, 24 घंटे में जब कभी आपको समय मिले तब आप ये 10 मिनट के लिए इसको करके देखना। क्या करके देखना? समस्त संसार से अपने उपयोग को हटा करके और स्व में लगा देना। जो भी स्व का स्वरूप हमें समझ में अब तक आया है उसमें लगा देना। ज्यादा चक्कर में पड़ने का नहीं। और उस समय किसी से बोलने का, बात करने का, किसी तरह का भी कोई संसारी कॉन्टेक्ट वगैरह करने का भाव बिल्कुल छोड़ देना। और इस क्रिया के फलस्वरूप अवश्य ही ये परिवर्तन होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कार्य सिद्ध होगा। ये कल मैंने भी उनका सुना। और मैं इसमें जो कल अपन ने पढ़ा था उसको मैं रिपीट करूंगा। बहुत सिंपल और शॉर्टकट है, लेकिन उस पर विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सटीक है और हमारा कुछ नहीं जाता। 24 घंटे में हम 10 मिनट निकाल करके एकांत में बैठने वाले हैं, दैट्स ऑल। तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत अच्छा भाव है उसका। ये देखो अपन ने कल 34वें श्लोक के भावार्थ में पढ़ा था। जो जिस उद्देश्य से प्रयत्न करता है उसमें उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है, ऐसा नियम है। तदनुसार आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए भी आचार्य प्रेरणा देते हैं कि हे भव्य जीव, तू 6 माह के लिए तो हमारा कहना मान। सारा जीवन तो विषय सेवन और कषायों की पूर्ति में लगा देता है। अनादि काल से यह अनंत संसार इसी प्रकार ही व्यतीत किया है। अब थोड़े समय के लिए हमारी बात मान ले। देख, एक बार प्रयत्न कर। क्या प्रयत्न करना है? एकांत स्थान में बैठ जा, आवागमन बंद कर। इससे शारीरिक क्रियाओं का निरोध होगा, चंचलता का निरोध होगा। मौनावलंबन कर, क्योंकि वचन प्रवृत्तियां भी चंचलता और नाना विकल्पों के उत्पादन में सहायक है। अपन को ये बोला जाता है ना कि खासतौर से अपन पर्यूषण के टाइम में कि मौन पूर्वक भोजन करो, मौन व्रत की साधना करो। और बहुत से मुनिराज तो उसकी ज्यादातर समय उसका अनुपालन करते हैं, रात्रि में बोलना नहीं और दिन में भी निरर्थक किसी से प्रलाप करना नहीं। तो ये जो मौन है उसमें बड़ी शक्ति है। ये विनोबा भावे वगैरह मौन का सहारा लेते थे और मौन से बहुत शक्ति हासिल होती है। ये नरेंद्र मोदी भी कई बार जो हुआ चले जाते हैं अपने गुप्त स्थान में जा करके मौन की प्रैक्टिस करते हैं। मौनाव उससे क्या है, आपकी सारी शक्ति जो इधर उधर व्यय हो रही थी वो संचित हो जाती है।
और वो स्वा में उपयोग लगाने में साधन बनती है। मौनावलंबन कर, क्योंकि वचन प्रवृत्तियां भी चंचलता और नाना विकल्पों के उत्पादन में सहायक है। बोले साहब मुझे बस ऐसा लगा कि उनको ये सुना दूं, उसको वो सुना दूं, मेरे मन में ऐसा भाव आया, इच्छा तो ऐसी हुई, कहना तो मैं ये चाहता था। देखो हम कितनी बार बात करते हैं, उनकी बात सुन करके साहब मैंने मुझे लगा कि इनको अच्छा सुना दिया जाए। ये जो सुनाना और सुनने की जो बात है, ये स्व को अपनी स्थिर स्थिति से हटाना है। शांत तालाब में कंकर फेंक करके उत्पन्न होने वाले वो जो चक्र हैं उनकी उनका उत्पादन करना जैसा है। जब तू इस प्रकार से एकांत मौन साधना करेगा, तो शरीर व उसकी क्रियाओं से भिन्न, वचनादि से भिन्न, पंचेंद्रियों के विषयों से भिन्न, रागादि क्रोधादि विकारों से भिन्न, वर्णादि से भिन्न, अमूर्त चैतन्य मूर्ति आत्मा की तुझे अवश्य उपलब्धि होगी। ये उन्होंने जो कितनी गहराई से और कितनी जिम्मेदारी के साथ ये बात लिखी है। 6 मास का समय, वो 6 मास का समय क्यों लगता, अपन ने पढ़ा था। 6 मास का समय तो संस्कार में पड़े हुए विकारों को दूर करने के अभ्यास में लगेगा। यदि उन्हें दूर कर सका, तो स्वात्मोपलब्धि तो अंतर मुहूर्त मात्र में होगी। उनका ऐसा मानना है कि जो अनंतानुबंधी कषाय के माध्यम से जो हमने कर्म बांधे हैं, वो इस 6 मास के अभ्यास से वो अनंतानुबंधी वाले संस्कार समाप्त हो सकते हैं। और उनके होते ही फिर जो स्थिति बनेगी कि एक अंतर मुहूर्त में ही हमें आत्मा की उपलब्धि होगी। इसलिए लिखा उन्होंने, जैसे मैंने कल बताया था कि हर एक चीज में कुछ काल लगता है ना, काल फिक्स होता है कि डॉक्टर बोलेंगे 21 दिन में साफ हड्डी जुड़ जाएंगी, इतने दिन में आपकी पूरी स्किन बदल जाएगी, वो सब फिक्स है। उसको भी मालूम है डॉक्टर को, डॉक्टर ने थोड़ी बनाया। ये हमारा ऑब्जर्वेशन से हमने मालूम किया कि ऐसा इतने कितने काल में फला फला होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी आचार्यों का ऑब्जर्वेशन है कि 6 महीने के अभ्यास से अनंतानुबंधी कषायें समाप्त होने लगती हैं, संस्कार उनके हटने लगते हैं, और फलस्वरूप जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति वाले भाव आने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, और फलस्वरूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक अंतर मुहूर्त में हो जाती है। हम तो मनुष्य है ना, अब पशुओं को बेचारों को उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, नारकियों को हो जाता है, तो हम तो पूरी तरह से इतना सारा हमारे पास ज्ञान है, इतना सारी सामर्थ है, वो सामर्थ को लगाकर भली प्रकार समझ करके इस बात को मान करके कितने साधन है हमारे पास। 10 मिनट का समय क्या होता है, ये शुरू करना है। तो इसी प्रकार स्वात्मोपलब्धि तो एक अंतर मुहूर्त में ही हो जाएगी, पर वह अंतर मुहूर्त तब प्राप्त होगा जब हृदय में अनादिकालीन विकारों के संस्कार जो बैठे हैं वे दूर हों। उनको हटाने में यदि 6 माह भी लग गए तो भी कुछ समय नहीं लगा। आचार्य परीक्षार्थ प्रयत्न करने को भव्य जीवों को उक्त प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बोला भैया तुम एक ये एक्सपेरिमेंट करके तो देखो, हमारी बात अगर अच्छी नहीं लगे, पसंद नहीं आए, या कुछ काम होता नहीं बने तो छोड़ देना, लेकिन शुरू तो करो। और बोल रहे हैं उन्हें विश्वास है कि यदि यह जीव 6 माह भी प्रयत्न कर ले तो उसे स्व उपलब्धि अवश्य होगी। है, कितना सिंपल फार्मूला है। वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप साहब जो आ, 3 दिन का उपवास कर लो, या आप ये चीजें छोड़ दो, या करोड़ रुपए का दान कर दो, या आप जो है मंदिर में जा करके अभिषेक करो, शांति धारा करो, कुछ नहीं बोला। कितना शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट किनके ऊपर में फलित होगा? हम और आप जैसे लोगों के ऊपर, जिन्हें आत्मा का स्वरूप किंचित समझ में आने लगा, और जिन्हें आचार्यों की बात पर विश्वास होने लगा, जिन्हें स्व के ऊपर विश्वास होने लगा। ऐसे समस्त जीव इस 10 मिनट के एक्सपेरिमेंट को करें, अवश्य ही लाभ होगा। नुकसान क्या होने वाला? बोले साहब 10 मिनट में आपको मालूम है कितने करोड़ रुपए कमा लेता, आप 10 मिनट इसमें लगा दोगे,
अरे भैया, अपन 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, भोजन में, पानी में, नहाने में, धोने में कितना समय खराब करते हैं। कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन आ रही है, प्लेन आ रहा है तो उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो 10 मिनट कैसे, कितने सारे 10 मिनट चले जाते हैं। और ये 10 मिनट तो प्रणब सागर जी बोलते हैं कि आप इन स्थितियों में भी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हो, जगह पे बैठे हुए बैठे बैठे भी कर सकते हो। आप बोलोगे साहब वो मेरा कोई सामान ले गया तो, मैं तो वहां इंतजार कर रहा हूँ कि इसका, और आप बोल रहे हो कि वो, तो ध्यान लग जाएगा। तो कैसे लगेगा ध्यान? जब जीव अपना उपयोग उस उत्कृष्ट दशा में लगाएगा, तो ये मुहादि के भाव भी धूमिल हो जाएंगे, जिसको ले जाना हो ले जाओ। बनारसी दास जी का जिन्होंने समय सार नाटक लिखा, उनकी स्थिति क्या थी कि भैया जो कुछ पढ़ा है वो चोर महाराज से कहा कि ये भी ले जाओ, गठरी भारी हो गई तो मैं उसको रखवा देता हूँ पीठ पर, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है तो जरूर ले जाओ। ऐसा भाव आने वालों का धन भी लोग वापस कर जाते हैं। उस चोर की माँ ने उसको डांटा कि किसका किसका धन उठा लाया है। अरे मूर्ख, वो बनारसी दास है, तो वापस करके आओ। जबकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो धन उनके लिए धूल के समान है। जो 10 मिनट का ये परीक्षण एक्सपेरिमेंट करने को तैयार होगा, उसकी दशा ऐसी ही होगी बनारसी दास जैसी। वो उत्कृष्ट दशा, जिसमें संसार का एक कण भी नहीं चाहिए, ऐसा अकिंचन धर्म का पालन करने वाला मैं स्वयं बनूंगा। ये एक्सपेरिमेंट हमको आज ही शुरू करना। तो फिर हमने उसके बाद ये पढ़ा था, ये, पर से भिन्न निज के स्वरूप का आचार्य दर्शन कराते हैं। वे कहते हैं कि हे भ्रातः, जितनी जितनी चैतन्य शक्ति तुझे अपने भीतर दिखाई दे रही है, उतनी उतनी तो तेरा सर्वस्व है। वह अन्य किसी का अंश नहीं है, वह तू स्वयं है। और उस चैतन्य स्वरूप से भिन्न जो क्रोधादि रागादि भाव दिखाई देते हैं, वे तुम नहीं हो। तथा देहाश्रित वर्णादि रूप जो दिखाई दे रहा है, वह भी तेरे नहीं है। वह सब भाव पुद्गलमय है। एक जगह क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक जीप में बैठे हुए थे, और वो इतने सारे थे कि वो सबके बॉडी एकदम एक दूसरे से सटी हुई थी। तो किसी ने कहा कि भाई साहब अभी जो है एक जोर का जो है ऐसा कुछ आ, आवेग वायु का आने वाला है कि लोगों के पैर सुन्न हो जाएंगे। तो लोगों ने अपने अपने पैर टटोले कि मैं तो सुन्न नहीं हुआ। तो गलती से बगल में दूसरे के पैर रखे थे, उनको टटोलने लगे। और बोल दिया कि साहब मेरे तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा तुम देखो तुम्हारा हाथ कहाँ रखा हुआ है, दूसरों के पैरों पर रखा है, तुम्हें कैसे संवेदन होगा। तब सबने बड़ी गलती अपनी समझ करके फिर अपने अपने पैरों की तरफ दृष्टि लगाई और फिर उनके ऊपर हाथ घुमाया, तो संवेदन हुआ। दूसरों के, दूसरे द्रव्यों पर द्रव्यों के संवेदन से हमारा संवेदन प्रभावित नहीं होता। उद्गलों के माध्यम से, उद्गल क्या है, चैतन्यता से रहित है। इसी तरह ये शरीर जो उद्गल से ही निर्मित है, वो मेरे संवेदन से युक्त नहीं है। संवेदनवान तो मैं ही हूँ। समस्त संसार के समस्त पदार्थ संवेदन विहीन है, यहाँ तक कि और अन्य जीव द्रव्य भी मेरे लिए तो संवेदन शून्य ही है। उन सबके घुटनों में कुछ ना कुछ हो रहा, मेरे तो नहीं हो रहा ना उस अपेक्षा से। इसलिए मेरी अपेक्षा से वो सब संज्ञा शून्य है। और जो शरीर आदि जो दिखाई दे रहे हैं वो तो प्रत्यक्ष ही पर हैं। पर हैं पर जन लोए, है ना। यद्यपि अपने अज्ञान से यह आत्मा सारे विश्व को अपनाता है। यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है, यह मेरा खेत है, दुकान है, बगीचा है, कारखाना है, मोहल्ला है, गांव है, प्रांत है, देश है।
इस प्रकार सारे संसार से अपना नाता जोड़ता है। जिनसे अपने विषय सधते हैं उनसे मेरा है ऐसा संबंध बनाता है। जिनसे अपना राग पुष्ट नहीं होता उनको भिन्न प्रकार से अपनाता। कहता है कि ये मेरे शत्रु हैं, मुझसे विरुद्ध हैं, मुझे हानि पहुंचाने वाले हैं, मेरे क्रोध के विषय हैं, आदि रूप से उनसे द्वेष रूप संबंध बनाता है। संबंध किसी के साथ नहीं छोड़ा, संबंध सबसे बनाता है। भले ही उन्हें इष्ट पदार्थों की श्रेणी में स्वीकार किया हो अथवा अनिष्ट पदार्थों की श्रेणी में रखा हो, पर उनसे अपना संबंध शत्रु रूप में या मित्र रूप में अवश्य स्थापित कर रखा है। दो ही कैटेगरी है हमारे पास कि भाई साहब या तो मेरा शत्रु होगा या मित्र होगा। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता भर हूं, ना मैं उन्हें शत्रु शत्रु मानता हूं ना मैं उन्हें अपना मित्र मानता हूं, है ना। तो लेकिन ये अवस्था हमारी कब आती है? जब हम अपने उन संबंधों में ही खोए रहते हैं तब ये दशा आती है। लेकिन जब उनसे पाला पड़ता है तो फिर उनकी कैटेगरी यही हो जाती है कि किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, हम निरपेक्ष नहीं रह पाते। तो ऐसी उसकी समझ मालूम होती है कि मानो सारे विश्व के साथ उसका ही संबंध है, सब उसके लिए ही है। तो एक संबंध जो है वो मुनिराज का होता है, केवल ज्ञानी का होता है, संसार के समस्त पदार्थों से होता है। लेकिन कौन सा संबंध होता है? बताओ भाई कोई। केवल ज्ञानी का। हाँ, अनम्यूट अनम्यूट करिए। आध्यात्मिक। हैं? आध्यात्मिक संबंध होता है। हाँ, ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। हम्म। बस वो संबंध भी मुझे भी वैसा ही रखना है, उसकी प्रैक्टिस अभी से करना है। ज्ञाता दृष्टा बनकर निरपेक्ष भाव से जीवन जीना। आप बोलोगे साहब ये कैसे संभव है? संसार में जो मेरे निकट आता है उनसे दो ही तरह के संबंध बनते हैं, या तो अपनापन होगा या बेगानापन होगा, दो ही तरह के होते हैं। लेकिन वो संबंध का आधार क्या है? वो पदार्थ भिन्न है, हर दृष्टि से भिन्न है। मैंने अपनी इष्टनिष्ठ बुद्धि के द्वारा उनमें उस तरह की कल्पनाएं कर रखी हैं, वो ज्ञेय मात्र हैं। तो वो प्रैक्टिस हमको अभी से करनी है। ऐसी उसकी समझ मालूम होती है कि मानो सारे विश्व के साथ उसका ही संबंध है, सब उसके लिए ही है। आचार्य उसके अज्ञान भाव को दूर करने के लिए उसे आत्मदर्शन कराते। वे कहते हैं कि भाई, जितना तेरे भीतर चैतन्य चैतन्य मात्र वस्तु है वह तो तेरा रूप है, उसके अलावा जो है वह तेरा रूप नहीं है, सब पुद्गल स्वरूप है। तो क्या दूसरे जीवों को भी पुद्गल मान ले क्या? यस। इस अपेक्षा से कि उनसे मेरा कोई संबंध नहीं, वो मेरे नहीं, वो मुझसे नहीं बने जैसे पुद्गल मुझसे नहीं बना। इस अपेक्षा से यद्यपि संसार में छह द्रव्य हैं, सब पुद्गल नहीं है, है ना। पुद्गल की बात क्यों कर रहे हैं? तुमसे भिन्न अन्य अनेक अनंतानंत जीव हैं, वे भी चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। वे भी तुम्हारी तरह सारे विश्व से भिन्न अपनी निज चैतन्य सत्ता से अभिन्न हैं। वे भी जीव हैं, पर वे तुमसे भिन्न तुम जैसे ही जीव हैं, उनसे भी तुम्हारी सत्ता पृथक है। फिर अन्य धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल आदि द्रव्य तो स्वरूपतः तुम्हारी सत्ता से भी भिन्न है। उनके साथ संबंध स्थापित करना तो अज्ञानता पूर्ण है ही, है ना। पर है परिजन लोए, जो मेरा है वो तो मेरा है ही नहीं, और जो पर हैं वो तो पर प्रत्यक्ष में ही दिखाई देते। काला गोरा, सुंदर असुंदर, पुष्ट अपुष्ट दिखाई देने वाला पौद्गलिक शरीर है, वह तेरा स्वरूप नहीं है। साथ ही जो समय समय पर तेरे में
पर के अवलंबन से राग द्वेष होते हैं, क्रोध मान मायादी रूप परिणाम होते हैं, वे भी तेरा स्वरूप नहीं है। भले ही संसारी जीव में उनकी उत्पत्ति हो, तथापि शुद्ध जीव में उनका अस्तित्व नहीं है। वे स्वभाव सत्ता से भिन्न सत्ता वाले हैं। तो अपन बोलेंगे साहब ये आपने बहुत क्लियर कर ही दिया है कि ये जो राग द्वेष आदि हैं वो क्रोधमान माया है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो जब भी मुझे क्रोध आएगा या कोई मुझसे कहेगा आप बड़े क्रोध करते हो, बड़े मानी हो, मायाचारी हो, तो मैं बोल दूंगा उनको कि भाई साहब ये सब भाव मेरे नहीं है, ये तो विकारी भाव में आ गए होंगे, तो आप मेरे ऊपर क्यों नाराज होते हो? ये भाव तो मेरे हैं नहीं, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है। तो अपन उनको क्या जवाब दें? इसका कोई जवाब दिया जा सकता है क्या? बताओ साहब। ये जो भाव मुझे आते हैं, शास्त्र में तो ये लिखा है कि मेरे नहीं है, तो क्या इनको डिसोन कर दें? डिसोन तो करना ही पड़ेगा सर। हाँ। ये राग द्वेष के कसाय के भाव हैं, हाँ। इनको अगर छोड़ना है तो डिसोन करना पड़ेगा। ये डिसोन करके अपन स्वभाव करते में रहें। प्रभाव है ये। डिसोन करने का अर्थ क्या है कि मैं किसी पे क्रोध भी करूं और जब वो मुझे कहे कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो आप बोलेंगे भैया ये गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, उसमें क्या बात है, आप क्यों नाराज होते हो? नहीं, वो तो ओन करना पड़ेगा आपको। आपका आप व्यवहार रूप में आप क्रोध कर रहे हैं, स्वभाव रूप में हाँ। आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। बराबर। व्यवहार रूप में कर रहे हैं तो आपको ओन करना पड़ेगा, ये मैंने ही किया है, और आपको उसका प्रायश्चित करके सुधार करके उसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये मेरे व्यवहार रूप से ऐसा हो गया, मेरी गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हाँ। देखो उसका आपने स्वरूप बदल के बताया कि ये हुए तो मुझ में ही है, जी। मेरी अज्ञानता से हुए हैं, लेकिन मेरे ये स्वभाव नहीं है, इस बात का रियलाइजेशन मुझे करना है। दूसरों को यस। बताने से तो हंसेगा वो कि कर रहे हो आप और बोल रहे हो कि मेरे नहीं है, तो आपको ही रियलाइज करना है नहीं, वो तो कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, इतना तो बताना ही पड़ेगा कि भाई मेरे से ही हुआ है, मेरे ही है, मेरी हाँ, गलती है। वहाँ ओनरशिप लेनी है और अंतर में अपने इन विकारी भावों को, ये विकारी भाव मेरे अंदर क्यों आ गए, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, ऐसा रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तब आपको जो हाँ है तो अंदर में। हाँ। जैसे अभी बोल रहे थे सीवी साहब कि जी। दूसरों को बताना पड़ेगा। एक्चुअली में दूसरों को, जैसा आपने बोला ना, हम्म। दूसरों को बताने से उसको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि जो सोच चल रही है हमारे अंदर ही चल रही है। और हम्म। हमको ही करेक्ट करना, हमको ही उसको मानना है कि ये हमारे हमारे नहीं है, कर्मों के निमित्त निमित्त की वजह से हमारे आ रहे हैं, और ये ऐसे भाव हमारे नहीं है। हम्म। क्योंकि दूसरों को बताने से तो कोई फायदा नहीं है, वो तो उसको समझा ही नहीं सकते हम लोग। नहीं, हाँ। दूसरों का बताने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को रियलाइज करना पड़ेगा कि उसको एक्सेप्ट करते हुए कि मेरी गलती हुई है, और हाँ। आत्मचिंतन तो हमें अपने अंदर ही करना है, दूसरे को बताने। बस बस, बहुत बढ़िया। यानी वो तो दो यदि पार्ट में। व्यक्त हो जाए, क्रोध आ जाए, तो वो तो क्षमा मांगना सही है, वो तो वो वो व्यवहारिकता है, मेरा वो तो। मेरा मेरा जो कहने का तात्पर्य यही था हाँ कि हाँ, उसके दो बाद की स्टेजेस जो में। प्रक्रिया है उसका आत्मचिंतन स्वयं ही करके, खुद ही स्वयं में ही करके, उसको रियलाइज करके, और आगे से उसका लेसन लेना है कि भाई इसको, इस तरह की परिस्थितियों को अवॉइड करना। बराबर। तो वो दो ठीक। स्टेजेस में चिंतन आपने बताया, बिल्कुल सही है। जिस काल में मैं लोगों से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांग रहा हूँ, खेद खिन्न हो रहा हूँ, खेद व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक उसी काल में अंतर में मेरा ये स्वभाव भी चल रहा है कि अरे मैं ये जानते हुए भी कि मेरा स्वभाव क्रोधादि वाला नहीं है, मैं कैसे इन विकारी परिणाम में आ गया, मुझे अगली बार और सतर्क रहने की आवश्यकता है, यस, जिससे यस, ऐसे भाव नहीं। यस, दैट इज व्हाट आई मीन। आपकी बात मैं समझ गया। और भले ही आप दूसरे को तो ये सब नहीं कहोगे कि भैया ये मेरा स्वभाव नहीं था, मेरा फलाना, आप यही कहोगे भैया मुझसे जो गलती हुई उसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपके प्रति जो अपराध किया उसका क्षमा चाहता हूँ। और अंदर में साथ में वो प्रक्रिया चल रही है एक साथ, तो अपने आप ही रियलाइज। मिरर इमेज है सर, वो तो अपने आप चले। तो तो देखो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों की सत्ता से अभिन्न है, तथापि लक्षण भेद से प्रत्येक गुण और पर्याय अपनी अपनी स्वरूप सत्ता कही जाती है। द्रव्यम सत, गुण है सन, कर्म सत, ऐसा आगम वाक्य है।
इसलिए आत्मा के गुणों की स्वभाव पर्याय तथा विभाव पर्याय दोनों की स्वरूप सत्ता जुदी जुदी है। इससे सिद्ध हुआ कि क्रोधादि रागादि भावों से ज्ञान भाव की सत्ता भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ज्ञान तो आपका हर पल चल रहा है। ये विभाव परिणतियां बदल बदल करके भले ही आ रही हों, कभी आपको इष्ट लग रहा है, कभी आपको प्रतिकूल लग रहा है, कभी आपको जो है क्रोधादि के भाव आ रहे हैं, वो सब आपकी जो विकारी भावों की पर्याय हैं वो आ रही हैं जा रही हैं। लेकिन ज्ञान का व्यापार तो निरंतर चल रहा है, और वो उन सबसे विकारों से रहित ज्ञान भाव मात्र है। आप उस ज्ञान भाव का दुरुपयोग कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। फलता है मेरी आत्मा चैतन्य शक्ति की सत्ता वाला है। जैसे अन्य चेतन तथा अचेतन द्रव्यों की सत्ता मुझसे भिन्न है, ऐसे क्रोधादि भी भिन्न स्वरूप सत्ता वाले हैं। है ना? तो ये किस लिए बताया जा रहा है कि ये सब जो विकारी भाव हमारी सत्ता से अलग हैं, ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम स्वच्छंद हो जाएं और लोगों को कहते फिरें कि भाई साहब ये सब जो है मेरी सत्ता में नहीं है, ये सब जो है मेरे भाव नहीं है, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँ आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं, और मानो तो मानते रहो, ये मेरे नहीं। ये नहीं, ये खुद के कंजम्पशन के लिए है कि विकारी भाव मेरे स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं इनको आसानी से छोड़ सकता हूँ। ये मेरे इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मैं रियलाइज करता हूँ कि ये भाव मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है। इनके होने से न केवल बाह्य जगत उत्पीड़ित होता है, बल्कि मैं भी उस काल में दुखी ही होता हूँ। कभी किसी ने देखा कि किसी पर क्रोध करते हुए दूसरा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हो? जो क्रोध कर रहा है वो स्वयं भी जलता है। अग्नि जहाँ रखी जाती है सबसे पहले उस स्थान को जलाती है। क्रोधादि विकार जहाँ उत्पन्न होते हैं, मायाचारी के भाव जहाँ उत्पन्न होते हैं, मानादि के भाव जहाँ उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले उन स्थानों को प्रभावित करते हैं। मेरा वो संस्कार प्रगाढ़ होने लगते हैं। बार बार क्रोधादि इस तरह के विकार भाव करने से मेरे खोटे संस्कार सुदृढ़ होने लगते हैं। इसलिए बहुत सचेत रहना। जैसे किसी ने मुझसे कह दिया कि भाई साहब ये जो आप जो पी रहे हो ना, दवाई है, पेय है, ये सब नुकसानदायक है, और आगे से आप एक बूंद भी मत पीना। तो मैं क्या करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि ना पीऊं, और अगर पी लिया है तो जैसे तैसे करके वमन आदि करके उसको निकाल बाहर करूं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये क्रोध आदि तुम्हारे स्वभाव नहीं है। ऐसा चिंतन निरंतर रखने से उन क्रोधादि कषायों के जब भी प्रसंग आए तो सावधान हो जाना कि भैया मुझे ऐसे भाव ये क्यों आ रहे हैं। अवश्य ही पूर्व संस्कारों के कारण ऐसे भाव आ रहे हैं। बाकी एब्सोल्यूट टर्म्स में संसार का कोई व्यक्ति वस्तु मेरे लिए प्रतिकूल नहीं है। पदमचंद जी म्यूट कर लीजिए। कब काम गया? तो ये जो मुझे प्रैक्टिस जो करनी है वो किस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि बार बार ये भाव आएंगे। रोधादी का एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं करना, इतने मात्र से वो शांत होने वाला नहीं। तो शांत किस तरह से होंगे कि पहले तो मैं ये जानूं कि ये जो भाव हैं क्यों आ रहे हैं, जबकि ये मेरे स्वभाव में नहीं है। तो मालूम पड़ा कि मैंने पूर्व काल में ऐसे बहुत सारे संस्कार अपने अंदर में पाल रखे हैं। तो उनसे निवृत्ति कैसे हो? उससे निवृत्ति के दो तरीके हैं। एक तो बार बार इस बात को दोहराना है कि अब कभी भी ऐसे कोई प्रसंग बने तो मुझे समता में रहना है। मैंने बहुत सारी, कई बार अपन को ये खोटा काम करके आ जाते हैं ना, तो अपन बहुत डरते हैं कि पता नहीं भैया मैंने ये किया है, अब इसका क्या फल होगा। मंदिरों में गए, गर्भगृह में लड़ाई करके आए, खूब जोर जोर से चिल्ला के आए, सब कुछ करके आए। हाँ, और वहां रखा हुआ जो गंदोदक है लोगों ने उठाकर उसको ही फैला दिया गुस्से के मारे। तो ये सारी चीजों से जो
पाप लगा वो जीव भी जान रहा है कि इससे मेरा पाप का बंद हुआ। इतने लोगों के सामने मैं श्री जी के गर्भगृह में चिल्लाया, मैंने इस तरह का एक व्यवहार किया, तो इसका पता नहीं कौन सा बंद होगा, ऐसा वो सोचता। तो सोचता है तो फिर क्या करता है, उसका उपाय ढूंढता है कि मैं कैसे उनसे उस भार से मुक्त हो जाऊं। तो किसी से प्रायश्चित पूछेगा, किसी से कुछ करेगा, खुद ही बहुत खेद खिन्न रहेगा कि मैंने आज ये क्या कर दिया। तो जब हमें ये इस तरह का भाव आएगा, तो कभी भी इस तरह की घटनाएं जब घटित होंगी, तो हम उनसे आसानी से निकल भागेंगे। पहले तो हम उस टाइम ही अपने आप को रोकने का प्रयत्न करेंगे। सामने वाला मुझे गुस्सा दिला रहा है, गाली दे रहा है, तो ये मान के चलना कि ये मेरा ही कोई संस्कार जागृत हुआ, कोई कर्म उदय में आया। तो मैंने श्री गुरु से क्या सीखा कि ऐसी दशा में मुझे क्या व्यवहार करना, क्या चिंतन करना। जो पहले किए हुए थे वही नहीं खिरे अभी, नए क्यों बांधूं। तो इसलिए नयों को तो रोकना ही है, इस देशना के बल पर नए संस्कार बनने से रोक देना है। और फिर व्यवस्था करूं कि जो पूर्व में किए थे वो निकल जाए, उसके लिए उन्होंने 6 महीने का वो पीरियड बताया। तो प्रायश्चित भी है उसमें, अनजाने में प्रायश्चित भी हो रहा है, और स्वभाव में वापसी भी हो रही है। 10 मिनट का समय लगाओ, और 10 मिनट समस्त संसार के कोलाहल से दूर हटकर स्व में स्थिर होने का प्रयत्न करो। बहुत सारे फायदे एक साथ होंगे। जैसे वो कहते हैं ना प्राणायाम में कि साहब एक अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, एक ही आसन से, एक ही प्राणायाम से 100 तरह तरह के जो है रोग हैं वो चले जाते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है। रणम सागर जी ने बहुत बढ़िया उसका जो है ना वो प्रैक्टिकल बताया कि कैसे करूँ। वो काफी एलोबरेट उनका वीडियो है, मुझे मिलेगा तो मैं इसमें ग्रुप में डालूं। तो देखिए आगे अपन चलते हैं। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवाश्य पुंसः तैने वान्तस्तत्त्वतो पश्यतोऽमि नो दृष्टाः क्षुरदृष्टमेकं परं स्यात्। रूप रस गंध स्पर्श आदि अथवा राग द्वेष क्रोध मोह आदि परिणाम हैं, वे सभी इस आत्म तत्व से भिन्न पदार्थ हैं। इसी कारण से तत्व की दृष्टि से अंतरंग अनुभव करने वाले पुरुष को ये रागादि वर्णादि भाव नहीं दिखाई देते, किंतु केवल एक आत्मा ही दिखाई देता है? जबकि वर्ण रस गंध स्पर्श आदि पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, तो वे पुद्गल द्रव्य में ही पाए जाएंगे, जीव द्रव्य में तो दिखाई ही नहीं देंगे। इसी प्रकार राग द्वेष काम क्रोध मोहादि भाव कर्म के उदय के निमित्त पाकर जीव में होने वाले औपाधिक विकारी भाव हैं। कर्मोपाधि के बिना शुद्ध जीव के भीतर नहीं पाए जाते। इससे यह बात स्वयं सिद्ध है कि ये इस शुद्ध आत्मा से भिन्न ही पदार्थ हैं। अतः जो आत्म दर्शन करता है उसे एकमात्र आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। है ना, अपन कहते हैं कि भैया इस ये जादू टोना करने वाले होते हैं ना, तांत्रिक वांत्रिक जो होते हैं, तो बोलते हैं कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते जो पुण्यात्मा जीव है, जिनका पुण्य जरा समाप्त तो हो चला है, जो अभी कमजोर हो गए हैं, उनको ही वो इस तरह के जो चीजें तंग कर। तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, जो कर्मों की आगमन हुआ है उस काल में जीव अपने आप को असहाय महसूस करता है, हुआ नहीं है। कर्मोपाधि के बिना शुद्ध जीव के भीतर ये विकारी भाव नहीं पाए जाते। इससे बात स्वयं सिद्ध है कि ये इस शुद्धात्मा से भिन्न ही पदार्थ हैं। अतः जो आत्मदर्शन करता है उसे एकमात्र आत्मा ही दिखाई देती है, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। है ना, अर्जुन की अपन उदाहरण देते हैं ना
कि गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है क्या? बोले गुरुजी चिड़िया तो क्या, उसकी जो जिस शाखा पर बैठी है पूरी शाखा दिख रही है, पूरा वृक्ष दिखाई दे रहा है, आप सब दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बाण चलाने की गलती मत कर। फिर धीरे धीरे करके जब उसका वो दृष्टि संकुचित होती गई, जब सारे लोग और पेड़ दिखना बंद हो गया, शाखाएं दिखनी बंद हो गई, खाली चिड़िया दिख रही थी, तब भी मना किया कि अभी भी तीर मत छोड़ना। बोले अब क्या रह गया गुरुजी? बोले लक्ष्य जो है बहुत सावधानी से रखना, जरा भी पर चीज नहीं आए, जो तुम्हें लक्ष्य में लेना है उसी को ले। उस नकली चिड़िया की आंख मात्र दिखे जब, तब बताना। उन्होंने बोला गुरुजी अब मैंने अपनी दृष्टि को और भी ज्यादा संकीर्ण किया, और अब वो उस कंसंट्रेशन के बाद चिड़िया की वो आंख मात्र ही दिखाई दे रही है, और आसपास का कुछ दिखाई। तब उन्होंने कहा कि अब सही समय है, अब बाण छोड़ो। ठीक उसी तरह आचार्य हमें कह रहे हैं कि अपनी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बनाओ जो कि अपने लक्ष्य पर ही टिकी रहे, इधर उधर ना भटके। अतः जो आत्मदर्शन करता है उसे एकमात्र आत्मा ही दिखाई देती है, अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मदर्शी की दृष्टि केवल अपने स्वरूप पर ही टिकती है, उसे अन्य सर्व अपने से भिन्न प्रतीयमान होते हैं। इनकी भिन्नता की प्रतीत होना ही अद्वैत आत्मा का बोध है। अद्वैत माने दो पना जिसमें ना हो, द्वैत माने दो पना, अद्वैत माने दो पने का नहीं होना, यानी एक पना होना। शरीर और आत्मा दो पदार्थ मिलके एक नहीं है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा अद्वैत आत्मा का बोध है वेदांत में कथित अद्वैत में, और जिन उक्त अद्वैत में भिन्नता है। वेदांत कथित अद्वैत में ब्रह्म के सिवाय अन्य सर्व का सर्वथा अभाव है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। वेदांत में क्या बोला? वहां भी आपने देखा होगा, अपन ये अणुशक्ति नगर जाते हैं तो वहां पर एक अद्वैत एकांतवास करके एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बड़ी संस्था है अद्वैतवाद की। तो वहां पर वो क्या पढ़ाते हैं? बोलते हैं कि ये समस्त जीवों में एक ही है। क्या एक है? ब्रह्मा ही बस रहा है, एक वो ईश्वर ही बस रहा है, बाकी सब तो उसके अंश हैं। ठीक है ना? तो वहां अद्वैतवाद की परिभाषा ये देते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि समस्त आत्माएं संपूर्ण रूप से एकाकी हैं, उनमें द्वैतपना नहीं है, उसमें कोई और मिलावट नहीं है, शरीर आदि या और कोई दूसरे भगवान आदि का उसमें समावेश नहीं है। वेदांत कथित अद्वैत में ब्रह्म के सिवाय अन्य सर्व का सर्वथा अभाव है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। उनके अस्तित्व की भासना मिथ्या भासना है, ऐसी वेदांती मान्यता है। किंतु जिनोक्त अद्वैत वस्तु स्वभाव रूप है, एक वस्तु में पर वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः वस्तु स्वयं अपने में अद्वैत है, द्वैत रूप नहीं है। तथैव आत्म तत्व भी पर से भिन्न है, परोपाधि जनित विकारों से भिन्न अपने शुद्ध एक स्वरूप में निहित है, अतः स्वयं अद्वैत है। यद्यपि अपने में पर का अभाव है, तथापि पर के अस्तित्व का यहाँ निषेध नहीं, पर भी अपने अपने स्वरूप में अद्वैत रूप से विद्यमान है। वो क्या बोल रहे हैं? मैं एक जीव हूँ, आप भी एक जीव हो, तो आपकी सत्ता है कि नहीं? बिल्कुल है। आप भी हैं, ये भी है, फला है, लेकिन मेरे अंदर नहीं हो आप। आप अपने में हो, मैं अपने में हूँ। ये अद्वैतवाद। आपकी आत्मा स्वयं अद्वैत वाली है, मेरी भी है। हम सब साथ में रह रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आप हो, मैं हूँ। ऐसा बहुत क्लैरिटी के साथ रखना। नहीं तो वो माँ और बेटे के जैसा संबंध है कि माँ कहे कि मेरा लाल, मेरी जान इसमें बसती है। पति पत्नी भी ऐसी कस्में खाते हैं, लेकिन ये सब संसारी रिश्ते हैं।
कोई किसी के अंदर समाया हुआ नहीं। ये बिल्कुल शंका रहित रह करके विचार करना। और पर पदार्थ सब अपने अपने किए की सजा भोगते हैं, मैं अपने किए की सजा भोगता। कोई मुझे सता नहीं सकता, मैं किसी को नहीं सता सकता, यानी उसका कर्ता नहीं बन सकता। निमित्त के रूप में तो पूरा संसार पड़ा है। और निमित्त के बारे में एक पक्की बात है कि निमित्त वही सामने आएंगे जिनका कभी 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 ना कभी आपका किसी रूप में पाला पड़ा है। स्त्री पुत्र मकान रिश्ते, और जो आपके और रिश्ते हैं, भाई बहन, ये सब रिश्ते क्या हैं? जिस जिस भी तरह से आपसे कर्जा आपको दिया गया था और जिस रूप में दिया गया था, उस कर्जे को कैसे वसूल करना है, उसी रूप में वो रिश्ते आकर के बैठते हैं। अब लाख चाहो कि आपकी बेटी जो है बहुत अच्छे घर में जाए, लेकिन उसने पूर्व में क्या संस्कार लेके आई है, कौन से परिवार में उसको जाना है, किस परिवार से उसका हिसाब किताब चुकता होना है, इसके अनुसार ही उसका मार्ग निर्धारित होगा। आप कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए। ये साहब, मैंने तो बेटे को सोचा था यहीं रहेगा तो मेरी सेवा करेगा, ये हुआ, और मैंने सोचा कुछ दिन बाहर रहेगा, विदेश जाएगा, तो जरा मेरा भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसकी भी बढ़ेगी। मैं भी रौब के साथ कह सकूंगा समाज में, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। लेकिन फिर मुझे याद देखता हूँ कि अरे, ये मैंने क्या किया, मैं तो अकेला रह गया, कोई मेरा सेवा करने वाला नहीं रहा। मैंने गलत कर दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, जो होना था वही हुआ। उसको जहाँ रहना था, उसको जहाँ अपना जीवन यापन करना था, उसके अपने संस्कार और उसकी अपनी यात्रा थी। और हमें जो कुछ मिलना था, हमें उसके हिसाब से मिला। हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो। तो ये समस्त संसार का दशाएं अपनी अपनी यूनिट है पूरी। इसलिए उन्होंने बोला, अनादि काल से पुद्गल कर्म के साथ संबंध होने से तथा विभिन्न गतियों में विभिन्न प्रकार के शरीर से संबंध होने से, संबद्ध होने से, इस जीव को अपना स्वरूप उनके साथ मिला हुआ भासता है। उनसे भिन्न होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूप की भासना उसे नहीं है। जब स्वरूप के अनुभव भाव नहीं भासता, तो उसे ही भ्रांति कहते हैं। अरे, हम तो कितने ज्ञानी हैं मनुष्य पर्याय में। वो बेचारे नारकी जीवों का सोचो कि उस शरीर को वो, देखो, संसार की चारों गतियों में से एक गति ही खोटी गति है। वो क्या है? कौन सी गति है? आयु है, या नरकायु है। उस नरकायु को, क्योंकि जीव, तीनों गतियों के जीव मरना नहीं चाहते, लेकिन नरक का जीव मरना चाहता है। इसलिए नरकायु को सबसे निकृष्ट आयु कहा। लेकिन मरकर भी वो, मरना चाह कर भी मरता नहीं। 33 सागर की आयु है तो उसमें से एक दिन भी कम होता नहीं। हाँ, जैसे वो ने कहा ना एक उसमें, कि जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, और मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। ये नारकी बोल रहा है। मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं, कि एक दिन मर जाऊंगा भाई साहब, एक दिन वो अच्छा दिन आएगा जिस दिन मैं नरक से मुक्त हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। काश मैं जल्दी मर जाऊं। ऐसी कौन कामना करता है? नारकी करता है। तो क्या बोल रहे हैं? अनादि काल से पुद्गल कर्म के साथ संबंध होने से तथा विभिन्न गतियों में विभिन्न प्रकार के शरीर से संबद्ध होने से, इस जीव को अपना स्वरूप उनके साथ मिला हुआ भासता है। उनसे भिन्न होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूप की भासना उसे नहीं है। जब स्वरूप के अनुभव अनुरूप भाव नहीं भासता, तो उसे ही भ्रांति कहते हैं। जो स्वरूप है वैसा कहाँ मुझे लगता है। बहुत शास्त्रों में पढ़ा, कितने आचार्यों ने मुझे बताया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास हुआ क्या? आज तक तो हुआ नहीं। और ये भ्रांति लिए हुए मैं युगों युगों से शरीर परिवर्तन करता आ रहा हूँ।
वहां भी पिछली पर्यायों में मुझे बहुत सारे मुनिराज मिले, बहुत सारी जिनवाणी मुझे सुनने को मिली, लेकिन मैं चिकने घड़े की तरह उन सब शब्दावली को अपने ऊपर से गुजारता हुआ वैसा ही ढीठ बना रहा, और फलतः पंचम काल में उत्पन्न हो गया। लेकिन पंचम काल का एक लक्ष्य मेरा ये भी अच्छा है कि पंचम काल के प्रथम प्रहर में ही मेरा काम हो गया। जब धर्म की उपलब्धि, धर्म उचित मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उस काल में मैंने जन्म लिया। आचार्यों का, मुनिराजों का दर्शन हुए, जिनेन्द्र देव की वाणी सुनाई पड़ रही है, उसको समझने योग्य बुद्धि विकसित हुई है, और समझने के लिए, समझाने के लिए आचार्यों की ग्रंथ, वाणी आदि सब उपलब्ध है। ऐसा उत्कृष्ट मेरा भाग्य है। अगर मैं अभी भी नहीं चेता तो पता नहीं फिर क्या होगा। 18,000 साल तो अभी पंचम काल में ही बाकी। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं। भ्रांति कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, एक ही बात है। इस मिथ्या भ्रांति से पर में अपनेपन का जो बोध है, वह मोह परिणाम है। ये सब भ्रांतियां ही मिथ्या ज्ञान है। जीव के साथ उन भ्रांतियों का संबंध तो है, पर वे भ्रांतियां जीव के यथार्थ ज्ञान के अभाव की सूचियां हैं। तो ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है? कुछ जीवों से आपको बहुत राग है। बोले राग क्यों नहीं होगा साहब? मेरी पत्नी मेरे लिए बढ़िया बढ़िया सुस्वादु भोजन बनाती है, मेरे सारे काम करती है, तो उससे तो मुझे राग होना चाहिए, स्वाभाविक है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, कैसा कृतज्ञ आदमी है। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ साहब। इसलिए कृतज्ञ, और कब तक कृतज्ञ हो? पर जब तक वो मेरे अनुरूप चलती रहेगी तब तक मैं अपनी कृतज्ञता का सबूत देता रहूंगा। और अगर वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना करे तो बोले फिर क्या ही, बस मेरा रिश्ता उतना ही है। तो ये क्या है? ये बोल रहे हैं, भ्रांति कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, एक ही बात है। इस मिथ्या भ्रांति से पर में अपनेपन का जो बोध है, वह मोह परिणाम है। ये सब भ्रांतियां ही मिथ्या ज्ञान है। जीव के साथ उन भ्रांतियों का संबंध तो है, पर वे भ्रांतियां जीव के यथार्थ ज्ञान के अभाव की सूचियां हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने पर ये भ्रांतियां समाप्त हो जाती हैं, और जीव को अपना निज रूप, जो एकमात्र ज्ञायक स्वरूप है, उसका बोध हो जाता है। यही अद्वैत, सम्यक अद्वैत है। वस्तुतः पर के अस्तित्व का निषेध नहीं है, किंतु स्व अस्तित्व में पर के अस्तित्व का निषेध है। इस तरह वेदांत के अद्वैत से जिनोक्त अद्वैत भिन्न है। तो जो मैं सबको मानता हूँ, सबको अर्थात संसार की समस्त प्राणी हैं, संसार में समस्त पुद्गल पदार्थ द्रव्य हैं, उनसे बने हुए स्कंद आदि हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन वो मुझ में नहीं है, वो मेरे नहीं है, मैं उनसे भिन्न हूँ। मेरे उनके बीच में एक बाउंड्री लाइन है। संसार का कोई पदार्थ मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता, और ना ही मैं किसी के अंदर प्रविष्ट हो सकता। तो ऐसी स्वतंत्रता, मुझे कण कण की स्वतंत्रता का भान होने का बहुत बार अवसर मिला। लेकिन मैंने फिर भी भ्रांतियां पालकर किसी को अपने पाले में माना, किसी को पर के पाले में माना, और फलतः राग और द्वेषों की उत्पत्ति होती रही। नो कर्म शरीर तो मरणोत्तर काल में स्वयं भिन्न भाषित हो जाता है, पर कर्माण शरीर जो अष्ट कर्म का पिंड है, वह आत्मा के साथ जन्मांतर तक जाता है। ये शरीर तो यही छूट जाता है एक ही पर्याय में, लेकिन जो मेरे साथ जाता है ना, ब्लैक बॉक्स, जो कर्माण शरीर है, वो भवों भवों तक चलता है, अनादिकाल से है, और कब तक चलेगा अभी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसी में सब कोड लिखा हुआ है कि अब यहाँ से निकल के कहाँ जाओगे, किसके पुत्र बनोगे, या कौन सी गति में जाओगे, वहां किस तरह की प्रताड़ना मिलेगी, कौन कौन तुम्हारे दुश्मन होंगे, ये सारी बातें उसमें
अंकित होंगी चिप्स की तरह, जो चिप में लिखा होता ना, ऐसा। कर्माण शरीर जो अष्ट कर्म का पिंड है, वह आत्मा के साथ जन्मांतर तक जाता है। तथापि उसके भेद प्रभेद रूप वर्ग वर्गना, स्पर्धक तथा कर्म वर्गना, स्थिति अनुभाग आदि स्थान, ये सब पौद्गलिक हैं। जीव द्रव्य से भिन्न है। हैं? अब पूरा वो पढ़ोगे ना कर्णान योग, कर्णान योग पढ़ने के बाद में फिर से द्रव्यान योग पढ़ना, तो क्या पता लगेगा। अरे भाई साहब, हम तो वो कर्म सिद्धांतों में ऐसे उलझे कि हमको लगा कि मैं तो बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। कैसे मेरे आश्रमवादी होते रहते हैं संतावन 57 प्रकार से, और कैसे कैसे मेरा जो है वो चारों गतियों में मैं बंधा हुआ हूँ। फिर नए उदय में आते हैं, जब कर्म उदय में आते हैं तो नया बंद होता है, फिर नए बंद होकर फिर उनका उदय होता है। मैं बुरी तरह फंसा हूँ, कैसे निकलूंगा। लगता हुई उपाय ही नहीं दिखाई देता। तब फिर से द्रव्यान योग पढ़ना कि भैया तुम बिल्कुल फंसे नहीं हो। आज भी जैसे वो थे ना हनुमान जी, हनुमान जी जब लंका में गए अकेले, तो जानबूझ करके वो कैद हुए। उनके ऊपर में जो मेघनाथ ने जो वो भेजा, नागपाश फेंका, तो वो स्वयं ही उसमें फंस गए जानबूझकर। और जब उनको लेकर के वो बड़ा विजयी मुस्कान में जा रहा था, तो उसने लंका की जनता से कहा कि सब इसके ऊपर थूको। और जब उन्होंने सब वो उनका अपमान करना शुरू किया, तो उनका तो बल इतना था कि एक जोर से जरा हाथ फैलाया तो नागपाश टूट गया। बोला मूर्खों, मुझे क्या समझ रखा है। ना ये घटना उसमें भी बताई है, जैन रामायण में भी है और उसमें भी है। हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि जिस समय तुम फंसे हुए महसूस करो, तो अपनी शक्ति याद करना। तुम ही तो हो इन मेघों से घिरे हुए आकाश में, सूर्य की किरण के सामने वो जैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सब कर्म आदि हैं तो सही, मैं ही लाया हूं, लेकिन नष्ट करने की शक्ति भी मुझ में ही है। ऐसा साहस बनाए रखना, अपना मनोबल कम होने मत देना। कर्म के उदय जन्य रागादि भाव, तथा उपशम क्षयोपशम जन्य भाव भी आत्मा के अनाद्यनंत पारणमिक भाव से भिन्न है। ये मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। और ये फिर अपन एक प्रश्न पढ़ेंगे। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये हमारी पूरी यात्रा जो अभी तक चलती आई है अनादिकाल से, उसका एनालिसिस करके हमें राह दिखाएगा। इस जंगल में हम बियाबान जंगल में फंस गए हैं, तो उसमें से कैसे बाहर जाएं, तो वहां से कोई आशा की किरण हमें नजर आए, तो जंगल से हम निकल आएंगे। ये सारा ग्रंथ हमें उस किरण की काश की सूचना देने वाला। तो चलिए, अभी जब तक हम वो प्रणब सागर जी वाला वीडियो में आप सबको भेजूंगा, तो वो अपना अभ्यास चालू करना। ठीक है सर। यस सर। तो इससे हमारा जो धीरे धीरे कुछ मनोबल बढ़ रहा है कि कुछ कम हो गया। कम क्यों होगा सर? क्या बड़ी हरपिजन साहब बड़ी दूर बातें कही गई है सर। जी। और आपको एक रास्ता भी दिखा गया है बहुत सिंपल शब्दों में कि आपको करना क्या है। बराबर। बातें बहुत गूढ़ है, लेकिन उसके लिए हमारे संतों ने जो है बहुत बढ़िया रास्ता बताया है कि आप अपने आप बस। बिल्कुल। जो अपन पहले एग्जाम देते थे, वो मेड इजी करके किताब मिलती थी ना, जी जी। कि एग्जाम के दिनों में वो पढ़ लेते थे, बेड़ा पार हो जाता था। तो ये ऑलमोस्ट मेड उस इजी टाइप का दे दिया है। है। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। अपन को इसका पालन करना है। 10 मिनट अकेले में बैठना है, एकांत, और कुछ करना नहीं है। फिर अपने आप ही प्रेरित होगे कि करने के लिए, उसमें आनंद स्वयं ही आने लगे। चलिए, इस जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ,
हे सारे दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का स्वीकार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत है तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव है तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय।